हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इलस्ट्रेशन 37 तक देख लिया था। अब जल्दी से बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 38 पर। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटर्मिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें निकालना है किसका? जुपिटर लिमिटेड का। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है हमें यहाँ पर 31 मार्च 2020 के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये हमारे हो गए ओपनिंग बैलेंस एंड 31 मार्च 2021 के दिए हैं, ये हो गए हमारे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो 10% इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, फिक्स एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। चलो आगे देखें। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% गेन और प्रॉफिट। तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसका 50% जो है हमने बेच दिया 10% गेन पर। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 35,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 25,000। तो एज यू कैन क्लियरली सी आपको ये दोनों एडजस्टमेंट्स के लिए, ये तो आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अपने कैश फ्लो में ले लेंगे, लेकिन इन दोनों एडजस्टमेंट्स के थ्रू आपको थोड़े से कुछ बैलेंसिंग फिगर्स निकालने होंगे, तो इसके लिए हमें लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स दोनों का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का देखो जरा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है। ओपनिंग बैलेंस दिया है 2.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5 लाख। चलो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। इतना कर लिया, बेसिक ओपनिंग क्लोजिंग की पोस्टिंग कर ली। अब क्या बोला गया है कि 50% जो हमारे ओपनिंग बैलेंस थे उसको हमने बेच दिया है 10% गेन पे। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, क्या करोगे? 2.5 लाख का 50%, 2.5 लाख का 50% हमने बेच दिया, मतलब 1,25,000 हम बेच रहे हैं। कितने? 10% गेन पे। तो 1,25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 12,500। तो 1,25,000 प्लस 12,500 दैट मीन्स 1,37,500 पर हम इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं जो 1,25,000 वाले थे। आया समझ में? तो बस 1,37,500 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल जैसे अपन असेट बेचते हैं, फिक्स असेट्स बेचते हैं, उसी तरह से करना है। तो बाय बैंक अकाउंट 1,37,500 आ जाएगा, और क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा तो आपका गेन रिकग्नाइज हो जाएगा कितना? 12,500। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टू गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि हमारा हिडन फिगर या बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है। तो जब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है? 6,37,500। अब 6,37,500 में से जब आप 2.5 लाख माइनस 12,500 कर रहे हो तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,75,000। ठीक है, तो 3,75,000 जो है ये क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बढ़ रहा है, डेबिट साइड, डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आ रहा है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया। आ रहा है समझ में? चलो अब जल्दी से फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया है 8,75,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 11,90,000। चलो तो फिक्स एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस 8,75,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,90,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लियर हो गए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या दिया है आपको? ये वाला एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट वाज 1 लाख फॉर द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। इसका मतलब हम फिक्स एसेट्स की वैल्यू को हर साल रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1 लाख। ठीक है, और फिक्स एसेट्स में कुछ भी हमने बेचा नहीं है, तो यहाँ पर बस अब डायरेक्ट टोटल लगा लेते हैं। कितना आ जाएगा क्रेडिट साइड का? 12,90,000। 12,90,000 में से जब आप ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे 8,75,000 तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा 4,15,000। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स हमारा बढ़ रहा है 4,15,000 से, इसका मतलब आपने खरीदा होगा, तो टू बैंक अकाउंट परचेज आ जाएगा। आ रहा है समझ में?
तो देखो क्लियरली ओपनिंग बैलेंस 8,75,000 था, फिर हमने खरीदा और फिर डेप्रीसिएशन लग गया 1 लाख, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस इवेंचुअली आ जाएगा 11,90,000। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो बढ़िया। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करनी है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट में आपका इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, जो आप परचेज कर रहे हो फिक्स एसेट 4,15,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रहे हो 3,75,000 ये भी जाएगा। और जो आपने सेल किया, ठीक है, हमेशा हम परचेज एंड सेल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल किया आपने इन्वेस्टमेंट्स को 1,37,500 वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,37,500। ठीक है, फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी 3,75,000, तो आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस में लिख देंगे इसको। ठीक है, सिमिलरली फिक्स एसेट्स खरीदे हमने 4,15,000 के, इसको भी आउटफ्लो हो रहा है, माइनस में लिख देंगे। देन आपको एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो ये आपको मिला, इनफ्लो हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड तो ये भी इनफ्लो हुआ, तो 35,000 और 25,000 का इनफ्लो हुआ। चलिए तो इनफ्लोज को सारे जोड़ लेते हैं, 1,37,500 प्लस 35,000 प्लस 25,000 माइनस आउटफ्लोज कर दो 3,75,000 माइनस 4,15,000, तो आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है कितना, ये आ जाएगा आपका 5,92,500। ठीक है, तो 5,92,500 जो है आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब अच्छी बात, अच्छी बात। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 5,92,500 नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर कैश यूज़ हो रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, चलिए इसको जल्दी से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब इसके बाद आप बाकी नोट्स भी देख लो एक बार, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ठीक है, एंड देन फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। चलिए आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 39, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक आपको दिया है परचेजेस का कॉलम और एक आपको दिया है सेल्स का कॉलम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज किए, सेल्स की, गुडविल परचेज की, सेल कुछ भी नहीं की, मशीनरी परचेज किया, सेल किया, पेटेंट्स सेल किया। आ रहा है समझ में? तो बड़ा सिंपल है, जो भी परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो, गुडविल हो, मशीनरी हो, उसके लिए हमारा आउटफ्लो हो रहा होगा कैश का। ठीक है, पैसा जा रहा होगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये सारे आपके आउटफ्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स में हम जब बेच रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, मशीनरी, तो पैसा आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी गुडविल तो बेच नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, मशीनरी और पेटेंट्स जब बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो। चलो, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹16,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखा था, इशू नहीं किए थे, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में हमने इन्वेस्ट किया था, उनके डिबेंचर्स खरीदे थे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ₹20,000, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे थे एज इन्वेस्टमेंट, उस पर भी हमें डिविडेंड मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफ्लो। A plot of land was purchased out of surplus funds for investment purposes and was let out for commercial use. तो एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, ठीक है, और उसको हमने रेंट पर दे दिया, तो उस पर रेंट मिला कितना, 80,000, तो रेंट रिसीव्ड भी आपका क्या हो जाता है, इनफ्लो। ठीक है, तो ये सारे आपके इनफ्लोज हो गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, और ये सारे आउटफ्लोज हो गए, बस सिंपल है। चलो तो यहाँ पर एक एक करके लिखते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है कि मिक्स करके लिखा है, बट वैसे मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि सारे इनफ्लोज एक साथ हों और फिर आउटफ्लोज नीचे हों, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में सिखाया था। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर 1,80,000 आउटफ्लो हुआ है, 2 लाख आउटफ्लो हुआ है एंड 4,40,000 आउटफ्लो हुआ है। तो ये लिख लेते हैं पहले, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000, देन 2 लाख
गुडविल खरीदी एंड 4,40,000 की मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब सारे इनफ्लोज लिख लेते हैं। 1 लाख इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ है, देन 1,50,000 मशीनरी बेची, इनफ्लो हुआ, देन 1 लाख पेटेंट्स बेचे, इनफ्लो हुआ, देन 16,000 का इंटरेस्ट मिला, इनफ्लो, देन 20,000 का डिविडेंड मिला, इनफ्लो, एंड देन 80,000 का रेंट मिला, इनफ्लो, ठीक है। मैं सारे इनफ्लोज पर्सनली ऊपर लिखूंगी, देन नीचे आउटफ्लोज लिखूंगी, बट यहाँ पर इन लोगों ने मिक्स करके लिखा है, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो चलिए, -1,80,000 प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 4,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000, ये कितना हो जाएगा? -3,54,000। ये माइनस में आंसर आया, मतलब अच्छी बात। तो ये क्या हो जाएगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपका आंसर आ जाएगा 3,54,000। बस बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब अगर मैं आपको 11th क्लास में भी इतना बेसिक सी चीज़ बता देती तो आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक इलस्ट्रेशन और देखेंगे अब। इलस्ट्रेशन 40, स्वान लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस। तो स्वान लिमिटेड के कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 34,000, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्या दिया हुआ है आपको? क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400, ठीक है। तो जो बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस का जो 40% था वो कंपनी ने बेच दिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, कितने? प्रॉफिट पर 8,400 पे। डिटर्मिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट्स का हमें वर्किंग बनाना रहेगा। तो चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000 हो जाएगा एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा 28,000। तो दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया इन्वेस्टमेंट्स का। चलिए अब ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, आ जाते हैं लेजर अकाउंट पे। 34,000 का 40%, ठीक है। तो 34,000 का 40% कितना आ रहा है? 13,600। तो 13,600 में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, लेकिन प्रॉफिट पर, 8,400 के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो 13,600 वाली इन्वेस्टमेंट्स को 8,400 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 22,000 में बेचा हमने। आया समझ में? तो बाय बैंक अकाउंट आपका कितना हो जाएगा? टोटल सेल वैल्यू कितनी हो गई? 22,000, ठीक है। और ये जो गेन है इसको भी हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पर आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ गया, यहाँ पर आपका गेन आ गया। बस अब टोटल लगा लो, कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? 50,000। 50,000 में से जब आप माइनस करोगे 34,000 माइनस 8,400, तो आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 7,600। इसका मतलब ये आपका क्या आ जाएगा कि आपने 7,600 की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं। क्लियर हो गया? तो आप लिख दोगे टू बैंक अकाउंट परचेज। आया समझ में? चलिए अब बस यहाँ पर मुझे ये बता दो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या जाएगा। पहला तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स बेची, ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। बस इसके अलावा तो और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो आ जाते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,000 एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 7,600। तो 22,000 माइनस 7,600 कितना हो गया? 14,400। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो क्या लिख दोगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी से देख लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल से और इजी से क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाले, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जो हमने तीनों इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए अच्छे से क्लियर है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम लोग अलग से आपके सारे डाउट्स लाइव डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बचे हुए इलस्ट्रेशंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।